नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। आप यहाँ देख सकते हैं कि सुबह हो चुकी है। मतलब ये रिकॉर्ड जो है वो 6 साढ़े 6 के करीब का है, 6 बजे के बाद का ही है। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं आजकल 5 साढ़े 5 से पहले नहीं उठ पाती हूँ, और उठते ही पढ़ने बैठना तो होता है नहीं। चाय बनाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा घर पे ही वॉक किए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा मैं आपको लास्ट वीडियो में बताई हूँ कि आपकी एक बार अच्छी आदतें अगर चली जाती हैं तो उसे लगाने में टाइम लगता है। तो बस वही समझिए कि मेरी भी मैं पहले काफ़ी टाइम 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन अब मेरी नींद नहीं खुलती है। और इसके लिए मैंने ये किया है कि मैं रात को लेट सोती हूँ। 12 साढ़े 12 से पहले मैं नहीं सोती हूँ। तो 12 तो कम से कम 12 तो बज ही जाता है मुझे सोने में। पहले मैं 11 बजे तक सो जाती थी तो मेरी नींद 4 साढ़े 4 में खुल जाती थी। और अब मैं देख रही हूँ कि मैं रात को अगर 11 बजे भी सो रही हूँ तो भी मेरी नींद जो है 5:30 5 ऐसे ही खुल रही है। तो और मतलब 1 घंटे डिले होने की वजह से मैं अपना रात को सोने का रूटीन 1 घंटे लेट करती हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये मैटर नहीं करता है कि आप रात को कितनी देर पढ़ते हैं या सुबह कितने बजे उठ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो लोग भी हाउस वाइफ है उनके लिए ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो हाउस वाइफ है या फिर जो जॉब वाले हैं उनके पास क्या रहता है, सुबह का टाइम या रात का ही टाइम रहता है। और जो सुबह का टाइम है वो गोल्डन टाइम है। उस समय बिल्कुल शांत वातावरण रहता है, मन और हम भी शांत रहते हैं। तो जब सोकर के उठते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ने में भी मन लगता है, और जो हम पढ़ते हैं वो समझ में भी आता है और याद भी रहता है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को क्या है ना, कोई एक चीज़ को 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद याद रहता है, किसी को एक बार पढ़ने में आता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप मॉर्निंग में पढ़ाई करेंगे ना तो आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा। कोई भी बाहर का या घर के अंदर का, आपके मन तक का सब जगह शांति रहेगी, तो फिर काफ़ी अच्छा फील होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेफ़र करती हूँ कि सुबह उठें, कोई भी सुबह उठिए, क्योंकि सुबह उठने से बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी ठीक हो जाती हैं। चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल हो, या फिर क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम पता भी चलता है। जितना आप लेट उठिएगा उतना आपको ऐसा लगेगा कि अरे 8 भी बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, टाइम ही नहीं पता चल रहा है। तो अगर जल्दी उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सुबह से 2 घंटे पढ़ाई कर लिया है, और उसके बाद अब 7 बजे हैं, अब 6 बज रहा है या 8 बज रहा है। फिर क्या है ना, जितने लोग भी, जिनके भी बच्चे मतलब स्कूल जाते हैं, तो जनरली किसी की स्कूल जो है वो 6:30 7 बजे, 7:30 8 बजे यही टाइम रहता है बच्चों के जाने का टाइम। तो क्या रहता है, अगर आप 1 डेढ़ घंटे भी सुबह पढ़ लेते हैं तो फिर आपको भी मन में लगता है हाँ हमने पढ़ा है, और उसके बाद फिर बच्चे को छोड़ के आए, फिर उसके बाद अगर टाइम है तो फिर पढ़िए, नहीं तो फिर जैसा टाइम मिले वैसे पढ़िए। तो अब ये सब तो चलो ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अब हर कोई को करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि कल 1 नवंबर है, तो कल से नवंबर स्टार्ट हो जाएगा। और आप नोटिफिकेशन आने का बिल्कुल भी वेट मत करिए। आपको ये पता होना चाहिए कि फरवरी में ही एग्ज़ाम होगा, और यही लेकर के चलिए। आपके पास बस 3 महीने बचे हैं। आप अभी से ही करंट अफेयर का कोई भी मंथली जो वीडियो रहते हैं वो उठा लीजिए, कोई मंथली मैगज़ीन रहता है वो उठा लीजिए, जो भी है आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे एमपीपीएससी का ना एक, आप अगर लास्ट देखेंगे पीवाईक्यू, तो आप देखेंगे ना करंट अफेयर से रिलेटेड ना फोकस रहता है। जैसे वो चक्रवात से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो आपको जब पता है तो पिछले 2 साल के जितने भी चक्रवात आए हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड है, उन्हें तो ज़्यादा फोकस करके पढ़िए। और जो अदर इस कंट्री के हैं वो आप थोड़ा कम भी डिटेल में पढ़ें तो चलेगा। जैसे अब डिटेल का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर ही चक्रवात से रिलेटेड आए थे, तो उसमें क्या होता है ना कि कभी पूछ दिया कि इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ, या फिर इसका नामकरण किस देश ने किया, या फिर इससे प्रभावित क्षेत्रों में, मतलब इस तरह के आ सकते हैं। या फिर देगा कि
चक्रवात से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र प्रभावित जो हैं वो नहीं हैं, तो वो 4 ऑप्शन में दे देगा, 3 उसमें सही रहेंगे, 1 गलत रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो क्या है ना कि आप करंट अफेयर तो पहले पढ़िए सारा, लेकिन खेल कूद हो गया या चक्रवात वाला पोर्शन हो गया, ऐसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो कि आपको जैसे मैं देखी हूँ कि रक्षा अकेडमी है, वो लोग भी सजेस्ट कर देते हैं, या फिर और भी कोचिंग के हैं जो कि बता देते हैं कि करंट अफेयर में, और आप PYQ उठा करके भी देख सकते हैं कि कहाँ से पूछे जाते हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और बाकी में क्या है कि आप मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो 1 लाइनर है करंट अफेयर। तो आप जो स्पेसिफिक जिससे MPPSC पूछते हैं एग्ज़ाम में, उसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे चक्रवात से रिलेटेड, जो इंडिया से रिलेटेड चक्रवात है, उसको थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ें। तो वही करंट अफेयर को ऐसे ही आपको पढ़ना है। तो अब जैसे कि और क्या है ना, हो सकता है कुछ लोग कमेंट करें कि करंट अफेयर के लिए मंथली कौन सी वीडियो देखें, तो आप कोई सा भी देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे टीचर जब किसी टीचर का आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप जब ओपन करेंगे, आप वीडियो देखिएगा, तो आपको लगेगा अरे ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो कि ज़रूरत की नहीं। ये आपको समझ में आएगा जब आप 1 महीने का करंट अफेयर देखेंगे, PYQ देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। और क्या है ना, आपको सारा करंट अफेयर नोट डाउन नहीं करना, आपको मंथली पिछले 1 साल का करंट अफेयर पढ़ते जाना है, ताकि आपका ना एक रूटीन में हो जाए। और अब जो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट करिए। जिन लोगों का 2nd 3rd अटैम्प्ट है, वो लोग अभी 1 महीने और ज़्यादा मेंस पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का 1st अटैम्प्ट है या 2nd भी मान सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी 10 यूनिट कितनी पढ़ी हुई है, तो उसके हिसाब से आप प्रीलिम्स ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि 10 यूनिट ना, मतलब टॉपर्स कहें या कोई भी कहे कि नोटिफिकेशन आने के बाद हमें प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 10 यूनिट जो है आप कवर कर पाएंगे। चाहे आप कितने घंटे भी पढ़ें, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं कि हर यूनिट को एक बार पढ़ लिए, लेकिन ना आप उसको रिवीजन 2-3 बार कर पाएंगे, ना ही मॉक टेस्ट दे पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करें, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करें। हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कि फ़ेब में है एग्ज़ाम या मार्च में एग्ज़ाम है, हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम आने वाला है और हमें उसके लिए तैयार होना है। तो मैं तो यही कर रही हूँ कि प्रीलिम्स को थोड़ा ज़्यादा पढ़ रही हूँ और मेंस को थोड़ा कम। और 1 महीने बाद फिर आ ही जाएगा नोटिफिकेशन, या फिर कैलेंडर जारी हो जाता है, तो फिर पता चल ही जाता है। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और क्या है ना कि अगर एग्ज़ाम डिले होता है, जैसे 2025 का मेंस अभी डिले हो रहा है, तो ये उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अब बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं होना है। आपको ऐसे देखना है कि जितना से जितना आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, या जितना आप अपने कंटेंट को रिच कर सके, जितना पढ़ सके, जितना नोट्स बना करके अपने आप को मेंस के लिए प्रिपेयर कर सके, ये आपके लिए अच्छा है। इसमें आपको नहीं ये सोचना है कि ये कितना डिले हो रहा है, क्यों हो रहा। वो एग्ज़ाम आज नहीं तो कल जब भी होगा। जैसे जितने भी पहले के टॉपर की आप वीडियो देखेंगे, तो आप वो लोग यही कहते हैं कि 19, 20 ये सब के जब डिले हो रहे थे, तो हमें बहुत टेंशन हो रही थी। लेकिन कुछ लोग थे जो उस समय पढ़ाई किया, उन लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट रहा कि उन्होंने उस टाइम का यूज़ किए और बाद में एग्ज़ाम दे करके सिलेक्शन लिए। तो हमें वही करना। एग्ज़ाम कभी भी हो, नवंबर कल से नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी देखते ही देखते निकल जाए, और नोटिफिकेशन आने के बाद आप इतना नहीं पढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल अभी से प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। इसी चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम में ग्रुप है, आप वहाँ ऐड हो सकते हैं। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।